तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज 1300तम सत्प्रसंग 13th century। दीर्घ 1300 days अनइंटरप्टेड सत्प्रसंग हुआ है। इसलिए भगवान का अशेष कृपा एवं भक्तगणों को बधाई, आप लोग के आग्रह एवं भगवान श्री रामकृष्ण के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। आशा है कि ठाकुर की अमृत कथा ऐसे और भी चलते रहेंगे लगातार, ताकि हम ठाकुर के साथ जुड़े रहें। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में दशम अध्याय से जमलार्जुन का तब का बात चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने बताया भगवान की स्तुति में, तमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः। भगवान को काल रूप में स्तुति किया है। काल का एक अर्थ हम देखे हैं समय, देश काल कहते हैं हम लोग समय। समय ही भगवान है। एक चीज़ हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण एवं उनके अनुगामीगण बराबर समय का मर्यादा दिया है। वेरी पंक्चुअल, ये लक्षणीय बात है। यद्यपि वे कालातीत है, लेकिन समय का मर्यादा दिया है। ठाकुर वाज एक्सट्रीमली पंक्चुअल। केशव सेन की अपॉइंटमेंट दिया था 3 बजे हम जाएंगे। 3 बजे का 10 मिनट पहले पहुंच गए, लेकिन कमल कुटीर के सामने मास्टर मशे जाके देख रहे हैं, इतने गर्मी का दोपहर है, ठाकुर प्रवेश नहीं किया, टहल रहे हैं। दरवाजे के सामने तो मास्टर ने बताया, आप आ गए, अब भीतर क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, बड़ो धूप, एक ओर से बोल रहे हैं, बड़ा इधर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, ग्रीष्मकालीन दोपहर है, लेकिन हम समय दिया था 3 बजे, अभी 3 नहीं बजा। एवं श्री रामकृष्ण के वो धारा हम लोग देखें रामकृष्ण मठ मिशन में, जितने वरिष्ठ सन्यासी को देखे हम लोग, एवरीबॉडी वाज एक्सट्रीमली पंक्चुअल। श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी एकदम घड़ी का कांटा के साथ। कुछ दिन पहले स्वामी गंभीरानंद जी की बात हो रहा था, गंभीरानंद जी के प्रसंग में आते हैं कि समय उनको अनुसरण करते थे।
कि छोटी सी घटना है, उनके एक सेवक से हम सुना है, शाम को 7 बजे पानी पीते थे। तो उन्होंने बताया पानी पीना चाहता हूँ। सेवक साथ साथ पानी दिया। तब उन्होंने पूछा, रौतन कोटा बाजे रे, समय कितना हुआ? उन्हें कहा ठीक 7 बजे। अतः ठीक 7 बजे पानी पीते थे। उनका शरीर ही बता दिया अभी पानी पीना चाहिए। तब उन्होंने मंतव्य किया, আমার জীবনই একটা ঘড়ি হয়ে গেছে রে, মাই লাইফ हैज़ बिकम ए टाइम पीस। अर्थात भगवान के साथ उनका एक लीन हो गए, भगवान ही समय ही है। तो काल का विभिन्न अर्थ हम लोग चर्चा किए हैं। एक समय है, एक है काल है, मृत्यु है, एवं भगवान ही कालातीत है, अक्षय काल इत्यादि। इसका आगे परवर्ती श्लोक में बताते हैं, वर्स 31, तम महान प्रकृति सूक्ष्म रजस सत्व तमोमयी त्वमेव पुरुषाध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्। अर्थात भगवान ही सब कुछ हुए हैं। हम कहते हैं कि प्रकृति इज नेचर, प्रकृति सब कुछ का जननी है। प्रकृति को क्या लाता है? त्रिगुणात्मिका। तो आप ही प्रकृति है एवं प्रकृति की जो विकृति होती है, अर्थात महत, महान, महत, पुरुष एवं उनकी विभिन्न कार्यावली सब आप ही है। हम जानते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होता है, इसलिए बताया तम महान प्रकृति सूक्ष्म, सटल, ये हमारे मन की भी उपादान है। रजस सत्वम तम त्रिगुणात्मिका, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ऑल्सो आवर माइंड। जो साम्य भाव होता है उसको सत्व कहलाता है। ट्रैंक्विलिटी, इक्वानिमिटी, जो कर्म चंचलता होता है, डायनामिज्म, वो रजोगुण का होता है। एवं जो कर्महीनता होता है वो तमोगुण है। ये 3 गुण का समाहारी ये दुनिया, ये सृष्टि, एवं हमारा मन का ही 3 उपादान है, सत्व, रजस, तमस। लेकिन सत्व हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, इट एलिवेट्स अस। रज हमें नाना प्रकार का कामना वासना से फंसा देते, बांध करके रखते, और तम हमें गिरा देते हैं, डिग्रीज अस। स्वत्व का लक्षण है प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश, आनंद। मन में जब पवित्रता, प्रकाश एवं आनंद अपने आप अनुभूत होगा, तब समझ लेना चाहिए अभी मन में सत्वगुण का विधृत होया, वृद्धि हुआ है,
सत्वगुण का प्रभाव में मन अभी चल रहा है। और रजोगुण का लक्षण क्या है? डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस, नाना प्रकार का कामना वासना एवं उसको पूर्ण करने के लिए कर्म चंचलता एवं अस्थिरता। मन चंचल हो जाएगा, लेकिन सत्वगुण में मन शांत रहेगा। और तमोगुण जब होगा वह है इनर्शिया। सत्व इज पॉइज, रजो इज डायनामिज्म, तमो इज इनर्शिया। आलस्य, जड़ता, मूढ़ता, इनएक्शन, डलनेस, डिल्यूशन। तो हमें ये तमोगुण को रजोगुण के माध्यम से अधिक्रम करके सत्व में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तभी मन भगवानमुखी होगा। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है जी, आप ये सभी तीनों गुण का अधिष्ठात्री है। रजस, सत्व, तमोमयी। एवं जो हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण जो भी उपादान है, ये सब आप ही है। इसीलिए आप सब कुछ जानते हैं। तो भगवान को कहा जाता है कि वे हमारे जो अंतरात्मा को भी पहचानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कारण हमारी जो कुछ अस्तित्व है वो सब भगवान ही है। जो सृष्टि तत्व से बताया, इज हाईएस्ट फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, जो सृष्टि जब हुआ, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष इज साक्ष्मी, साक्षी है, विटनेस, निष्क्रिय रहता है। प्रकृति कर्मशील है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन। दोनों को संमिश्रण से ही सृष्टि चल रहा है। यहाँ पर कहा गया आप पुरुष प्रकृति सभी है। तमें पुरुष श्रेष्ठ एवं बताया तुम प्रकृति सूक्ष्म। आप प्रकृति भी है, पुरुष भी है, अब सब कुछ है। इसीलिए आप हमारे अंतरात्मा को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कहलाते ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मैं सब कुछ जानती। ईश्वर को छिपाने की कुछ संभावना नहीं। यू अचीव नो एवरीथिंग। तो हमें जब हम ईश्वर के बारे में चिंतन करेंगे, ठाकुर के बारे में चिंतन करेंगे, याद रखना चाहिए ही इज़ परवेडिंग अस इन एंड आउट। तिन्हें हमारा, इसीलिए कहा जाता है ये हमारे अंतर्यामीन है। भगवान हमारे अंतर्यामीन है, अर्थात हमारे भीतर जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का गोचर में है, नज़र में। ठाकुर कहा करते थे कि जब कोई आते हैं, हम देखते हैं ये ग्लास के केस के भीतर जैसे दिखाई जाता है, ग्लास का अलमारी के भीतर जो भीतर में जो कुछ है जैसे दिखाई पड़ता है, वैसे ही जब हम किसी को देखते हैं, हम देखते हैं उसके भीतर क्या है, सब कुछ जान लेते हैं। राजा महाराज भी कहा करते थे, मैं वैसे देखता हूँ। इसी शीशा का अलमारी के भीतर जो चीज़ है बाहर से दिखाई पड़ता है, वैसे मैं जब किसी को देखता हूँ, देखते भीतर में क्या क्या है, सारे उनका मन का वृत्तियाँ सब कुछ पता चलता है। तो ठाकुर जैसे कहा करते थे, हम दिखते भाई। कारण वो अंतर्जमीन कैसे हो गया, सब कुछ वही है। हमारे जो मन का जो उपादान है, सत्व रजस तमस,
हमारा जो पूरा जो संगठन है, प्रकृति, महत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी इंद्रियां, सब कुछ भगवान ही है, होना रोजाना कुछ नहीं। तो जब हम ऐसे सोचते हैं जो भगवान से हम ओतप्रोत रूपे जुड़े हुए हैं, यह हमें सब समय याद रखना चाहिए। वी आर कनेक्टेड थ्रू एंड थ्रू विथ गॉड। ठाकुर के साथ हम लोग ओतप्रोत रूप से जुड़े हैं। ठाकुर के बिना, भगवान के बिना कोई सत्ता है ही नहीं। ये स्तंभ में बता रहे हैं, कितने ऊंचा स्तंभ है। इसीलिए कहा जाता है ये सब स्तंभ हम लोग जब सोचते हैं, आवृत्ति करते हैं, तब मन आध्यात्मिक चिंतन से भरपूर हो जाता है। इज द बेनिफिट ऑफ रिसाइटिंग सच लॉफ्टी हिम्स। भगवान कितने महान है और हमारा चारों ओर भगवान का जो अस्तित्व है वो हमें कितना महान बना देते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिसाइटिंग सच वर्सेस। इसका चर्चा और भी हम लोग अगले दिन करेंगे। फर्दर वर्सेस विच विल बी ए वेरी एक्सॉल्टिंग, वेरी एनोबलिंग। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। एक ओर से 1300 एपिसोड और दूसरा ओर से शुक्रवार के अवसर के अनुसार माँ की मधुर स्मृतियाँ। 10:30 बजे से 10:30 का क्लास सुबह में, एवं संध्यारती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन। संध्यारती 6:30 बजे हो रहा है, अर्थात 7:15 बजे से शाम को पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है, सबको बधाई। भगवान के चरणों हम सब प्रणाम निवेदन करते हैं ताकि आपके आशीर्वाद से हमारी ये सत्प्रसंग धारा चलते रहे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।